गुड इवनिंग फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद योगी सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स विद वन स्ट्रोक की सीरीज लेके चल रहा हूं, जिसमें मेरा पर्पज रहेगा अपने डेली इम्पोर्टेंट सेंटेंस को लाना। यानी महत्वपूर्ण जो भी अपने डेली लाइफ के अंदर या डेली रूटीन के अंदर जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है, उन सभी को मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूँ। यदि इनको आप रोज प्रैक्टिस करते हो, आप इनको देखकर, आप सुनकर इनको रोज प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी इंग्लिश में जो वोकैब्युलरी है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगी और आपकी स्पीकिंग है, वो इंग्लिश स्पीकिंग है, वो फ्लुएंटली बन जाएगी। आप किसी के सामने भी अपना इंटरव्यू दे पाओगे। तो देखिए, अपन शुरू करते हैं अपनी डे 30। इससे पहले अपन डे 29 तक की क्लास हैं या डे के जो क्लासें हैं वो सारे मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। आपको सारी क्लासें हैं वो इंग्लिश विद योगी सर जो मेरा चैनल है उसके प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने। उसके अंदर आपको सारी वीडियो आपको एक जगह मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो भी मेरे यूट्यूब पर चला रखे हैं, जो अपने और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वो भी आपको प्लेलिस्ट के अंदर बनी हुई है, उसमें वहाँ पर आपको मिलने वाली है। तो देखिए, आज अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास देन हेडी को। ध्यान से देखना, पूरी क्लास को देखना और केडी को प्रैक्टिस करना, आपकी इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस, और मास्टर हैज आस्क्ड अस टू अटर ऑल द सेंटेंस है। हमारी जो मास्टर है उसने हमें पूरी सेंटेंस को, पूरी वाक्यों को है वो बोलने के लिए कहा या बोला है। कहा है या बोला है। अटर यानी का कोई बोलना है, उच्चारण करना है। तो हमारी जो मालिक है, हमारे जो गुरुजी हैं, उसने सभी वाक्यों को पूर्णतः है हमें बोलने के लिए कहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए आप इसमें, डू आई अडॉप्ट द चाइल्ड ने, क्या मैं एक बच्चे को अपना लूं, क्या मैं एक बच्चे को गोद ले लूं। तो इस तरह का आप बोलना है तो आप अंग्रेजी इस तरह की बनाओगे, यू शुड नॉट हैव टॉक लाइक दैट। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, तो मेरी इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसको बोलना है तो आप कहोगे यू शुड नॉट हैव टॉक लाइक दैट। इस तरह से आप इंग्लिश से बना सकते हो। इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम देयर। यदि तुमने मुझे बुलाया होता, यदि तुमने मुझे पुकारा होता, आई वुड हैव कम देयर, तो मैं वहां पर आ जाता, मैं वहां आ जाता। तो देखिए, ये कंडीशन कौन सी होगी अपनी, इम्पॉसिबल है कंडीशन, क्योंकि ये एक सेंटेंस किससे प्रारंभ हुई, इफ से। तो इफ से अपनी कौन सी कंडीशन होती है, चार कंडीशन होती हैं, जिसमें पहली अपनी है ओपन है, दूसरी है अपनी प्रोबेबल है, तीसरी इम्पॉसिबल है और चौथी अपनी जीरो कंडीशन है। तो इन चारों की बात करने वाला हूँ देखो आपके साथ। इफ यू कॉल्ड मी आई विल कम देयर। यदि आपने मुझे बुलाया होता तो मैं वहां आ आऊँगा या मैं आ जाता। ये हो गई अपनी कौन-सी हुई प्रोबेबल कंडीशन। इफ यू कॉल्ड मी आई वुड कम देयर। यदि आपने मुझे बुलाया होता, आई वुड कम देयर, मैं वहाँ आ जाता। ये हो गई अपनी क्या प्रोबेबल कंडीशन और ये हो गई अपनी कौन-सी ओपन कंडीशन। और ये क्वेश्चन ज़रूर देखिए, इफ यू ऐड 2 एंड 2 यू गेट 4। यदि आप 2 और 2 को जोड़ते हैं तो आपको कितने प्राप्त होते हैं, 4 प्राप्त होते हैं। तो ये आपका बन गया क्या भाई, जीरो कंडीशन। तो ये चारों कंडीशन आपके सामने रखी है मैंने। ये यहाँ पर कौन सी कंडीशन है, ये अपनी है ओपन कंडीशन है, ये अपनी है प्रोबेबल कंडीशन है, ये इम्पॉसिबल कंडीशन है और ये अपनी हो गई जीरो कंडीशन। जैसे चारों कंडीशन लेके चला हूँ आपके सामने, चारों सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस आप बना सकते हो। अगला देखिए यहाँ पे, आई शुड हैव जॉइंड दिस कोर्स लास्ट ईयर। मैंने पिछले वर्ष इस जो पाठ्यक्रम को है वो क्या किया है, ज्वाइंट किया है। मैं इसमें शामिल है हुआ हूँ, या मुझे मैं इसमें शामिल है हुआ हूँ या मैंने इसमें भाग लिया है।
आई शुड हैव जॉइन दिस कोर्स लास्ट ईयर, मैंने ये कोर्स ना लिया है। वॉट एवर इट मे बी यू शुड नॉट हैव बिटन हिम, चाहे कुछ भी हो सकता है। वेट एवर है इट मे बी, चाहे कुछ भी हो, यू शुड नॉट हैव बिटन हिम, आपको उसे नहीं पीटना चाहिए, आपको उसे नहीं पीटना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो सके, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको उसे नहीं पीटना चाहिए था। इस तरह से आप अंग्रेजी बना सकते हो। देखिए कुछ सेंटेंसों में, बेहतर होगा अगर गन देर से मैं आऊं, बेहतर होगा अगर जर देर से मैं आऊं। तो इसकी इंग्लिश क्या होने की देखिए आप, होप यू फॉर द बेस्ट नॉट कम फ्रॉम लेट, यानी उम्मीद करता हूँ सबसे अच्छी बात होगी या बेहतर होगा अगर घर देर से न आओ। तो होप यू फॉर द बेस्ट नॉट कम फ्रॉम लेट, इस तरह से आप अंग्रेजी बना सकते हो। बेहतर होगा अगर आप व्यायाम करें, इस तरह से बोल रहा हूँ तो भी अंग्रेजी किया, यू हैड या बुध, हैड और वुड का दोनों में से किसी का एक प्रयोग कर सकते हो आप। यू हैड या वुड बेटर एक्सरसाइज, है ना, बेहतर होगा अगर आप व्यायाम में करें। अगला देखिए, बेहतर होगा अगर आप माता पिता की स्टोरी, तो क्या कहोगे आप, तो यू हैड या वुड बेटर लिसन टू योर पेरेंट्स, यानी आपके लिए बेहतर होगा आप अपने और की सुने। बेहतर होगा अगर आप अपने भाई की सहायता करें, इस तरह से आपको अंग्रेजी बनानी है, तो क्या कहोगे यहाँ से, यू हैड या वुड बेटर हेल्प योर, यानी आपके लिए बेहतर होगा आप अपनी भाई की क्या करिए, सहायता करें। अगला सेंटेंस देखिए, बेहतर होगा अगर आप अपने चाचा को निमंत्रण दे या बुलारे, तो इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, यू हैड या वुड बेटर इनवाइट योर अंकल, यानी आपके लिए बेहतर होगा कि आप भी सबको है वो क्या करें, इनवाइट करें। आप पार्टी पर ही, दावत पे, किसी में भी है ना, वो बुलाए। किस तरह से अपने सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंस में प्लीज। तो देखिए आप इन सेंटेंस को तो प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश है वो स्ट्रॉन्ग बनने वाली है, आपकी वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, आपकी अच्छी इंग्लिश में कमांड रहने वाली है। और ये इसके लिए आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क से, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो प्रैक्टिस करोगे तो आप इनमें अच्छी तरह से है पकड़ कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने मित्रों को मेरा वीडियो का लिंक शेयर करना ताकि उनको भी इसका फायदा मिले, और बेल आइकन को दबाते रखना ताकि आपके वहाँ नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले किसी डे 31 के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।